दूसरी तरफ हम होंगी ना और उसके पापा को देखते हैं। इना अपने पापा से पूछ रही होती है, मुझे पता है कि आप ही थे जिन्होंने मेरे को अपनी शादी से भगवाने की कोशिश करी थी, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने मुझे उस रिपोर्ट को दिया था, आपका ही प्लान था वो सारा। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं इना अपने पापा को वो रिपोर्ट दिखाती है। फिर इना ये बोलती है फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कि मुझे लगा था कि शायद आपको पता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी शौक नहीं दिख रहे थे, तो आपको मुझे बताना चाहिए था, आपने मुझे फिर भी नहीं बताया। और वैसे आपने मुझे क्यों मेरी शादी से भगवाने की कोशिश करी थी? वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने सायन के पापा से साइन करवाया था? और हम फ्लैशबैक में देखते हैं इना के पापा सायन के मम्मी पापा तो बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपनी जो दूसरी बेटी है उससे शादी करवाना पड़ेगा, मेरी बेटी को। और हम देखते हैं इना के पापा जो बोल रहे होते हैं कि मैं अपनी सेकंड बेटी को तुम्हारे से शादी करवाऊंगा। और उनके ये बात सुन के सायन के पापा और मम्मी बोल रहे होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं कि इना की वेडिंग कार्ड नाम के बढ़ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हमें ये चीज को करना पड़ेगा। वो उनसे आर्ग्यू कर रहे होते हैं। तभी इना के पापा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे वो चीज यूज करनी पड़ेगी। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट को उठा के ले आते हैं और बोलने लग जाते हैं कि इसमें एक क्लॉज है जिसमें लिखा है कि मैं अपनी कोई भी बात तुमसे मनवा सकता हूँ, और ये तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था। और इसमें ये क्लॉज देख के सायन के मम्मी पापा दोनों शॉक में होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम इना को देखते हैं जो बोल रही होती है, और वहाँ पर हीजू की मम्मी सुन के काफी ज्यादा शॉक में होती है। फिर इना ये भी बोलती है कि मुझे याद है जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो आप काफी ज्यादा ही नाराज थे, पर आपने कुछ टाइम के बाद जितने भी केसेस के लोग थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आपने उन सबको ही रोक दिया था, क्योंकि अगर आपको बनाना था तो आप कल्प्रिट किसी को भी बना सकते थे, पर आपने बनाया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता था कि कल्प्रिट कौन है, तो मुझे जानना है कि आपने इन्वेस्टिगेशन को क्यों रोका। और हम देखते हैं इना के पापा उसे देख रहे होते हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कुछ कि इना के पापा किसी को गन पॉइंट पे रख रहे होते हैं। फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद इना के पापा बोलने लग जाते हैं कि तुम ये जो भी चीजें हैं इनको मत याद करो, और तुम्हें पता है कि जो सायन है वो काफी ज्यादा ही मुश्किल में है, क्योंकि उसे कोई धमकी दे रहा है। जो कल्प्रिट है उसे हीजू के बारे में भी सारी चीजें पता है। तो इना बोलती है कि हीजू, तो इना के पापा बोलने लग जाते हैं तो ये सोच के रखो कि जो भी चीजें तुम्हारे साथ भी हो सकती थी। तो इना अपने पापा को देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायन के पापा और मम्मी का इंटरव्यू हो रहा होता है, जिसमें वो सायन के बारे में काफी अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे होते हैं। और जब रिपोर्टर क्वेश्चन करती है तो सायन की मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और वो बोलने लग जाती हैं कि मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी सायन से कि तुम्हें याद है ना। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में सायन की मम्मी किसी बच्चे को अंदर बंद कर रही होती है, और वो बच्चा काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बाहर आने की कोशिश करता है, पर सायन की मम्मी अपने कान को बंद कर लेती है। और वो ये बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बंद नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें बचा रही हूँ। और फ्लैशबैक खत्म होने के बाद देखते हैं सायन की मम्मी बोलती है कैमरे के सामने कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ और मैं तुम्हें अभी प्रोटेक्ट करूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू अपने कलीग्स के साथ होती है, और उसके कलीग्स उसके बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो कैसी है। तो वो बताती है कि वो ठीक है। जब वो उसकी जान लेते हैं कि वो ठीक है, कि तभी उनमें से एक बोलता है कि हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट को प्रिपेयर करा है, और वो उसे एक डॉक्यूमेंट पकड़ाता है और बोलने लग जाता है कि ये तुम्हारी स्पोक पर्सन की स्पीच है जो तुम इंटरप्रेटर करोगी एनवायरमेंटल क्लाइमेट डे इवेंट पर। जब हीजू ये सुनती है तो काफी ज्यादा ही खुश होने लग जाती है, और बाकी लोग भी बोलते हैं कि मुझे पता था ये खुश होगी, और हीजू काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। फिर उसके कलीग पूछते हैं कि तुम्हें अगर हेल्प चाहिए तो ले लेना, तो हीजू बोलती है कि जरूर, और ये भी बोलते हैं कि मैं कर भी सकती हूँ पर खुद भी। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो रिपोर्ट्स को कुछ न्यूज के बारे में डिटेल्स दे रहा होता है, और जब न्यूज वो दे देता है तो वो बोलता है कि अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। रिपोर्टर्स काफी ज्यादा हाथ उठाते हैं कि तभी सायन बोलता है लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो इसी इवेंट पे होने चाहिए, तो सबके सब हाथ नीचे कर लेते हैं। फिर सायन एक माइक को बंद कर देता है जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और उसमें पूछने लग जाता है कि पूछिए क्वेश्चन क्या करना है। फिर वो कुछ कुछ को सिलेक्ट करता है, पर उनके क्वेश्चन उसे सही नहीं लगते हैं, तो वो उन्हें आंसर नहीं देता है। और कि तभी सायन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जानना है मुझसे जो आप ये पूछ रहे हो, मुझे लगता है आपको ये जानना है कि सायन जो है उसकी जो कमजोरी क्या है, वो क्या कोई ड्रग करता है या फिर वो किसी वुमेन के पास है, या फिर कोई उसकी क्या कमजोरी है। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर बात करने लग जाते हैं, और उसके जो कलीग्स होते हैं वो भी थोड़ी बहुत बात कर रहे होते हैं। पर सायन बोलता है कि मैं आपको एक क्विज देता हूँ, अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए। और वो उसी रिकॉर्डिंग को चलाता है। जब वो चलाता है तो रिपोर्टर्स देखते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं। तो सायन बोलता है मुझे लगता है कि आपको भी शायद समझ नहीं आया है, पर यही जो मुझे ब्लैकमेल वाले है उसने भेजा था ये वीडियो, और मुझे वो किस चीज से धमकी दे रहा है, और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कि तभी उनमें से ह्योकजिन हाथ उठाता और पूछने लग जाता है हमें क्या चीज को देखना है। तो सायन बोलता है कि अगर आप फिगर आउट कर पाओगे कि वो मुझे किस चीज से धमकी दे रहा है तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को दूंगा। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर काफी ज्यादा ही बातें कर रहे होते हैं, और सायन देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हीजू अपनी स्पीच के लिए अपने कलीग्स को पार्टी दे रही होती है, और उनमें से उसकी एक जो कलीग होती है वो रोने भी लग जाती है, और वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी हो जाओगी, तुम पहले कितनी छोटी थी जब तुम यहाँ पर इंटरप्रेटर करने आई थी और अपने साइन लैंग्वेज को इम्प्रूव करती थी, पर अब तुम हमें एक पार्टी दे रही हो, मैं काफी ज्यादा ही खुश हूँ। तो हीजू बोलती है कि हाँ आप
जरूर खाइए। वो अपने साइन लैंग्वेज में उनको थैंक यू वगैरह भी बोल रही होती है कि तभी उनमें से उनके कलीग पूछने लग जाते हैं कि तुम काफी ज्यादा ही ग्लो कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी लोग भी बोलने लग जाते हैं हाँ ऐसा लग रहा है। तभी बोलते हैं कि मुझे लग रहा है तुमने फेस ट्रीटमेंट करवाई है। तो हीजू बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके कलीग बोलते हैं हम मजाक ही कर रहे थे। फिर उसके कलीग ये भी बोलते हैं कि वैसे जो तुम्हारा प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वहाँ पे काफी ज्यादा ही मुश्किल हो रखी है, तो तुम वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर पाओगी। तो हीजू बोलती है कि बाकी सारी चीजें ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगसू होता है, वो अपने कलीग से बोल रहा होता है कि जो सायन है उन्होंने हमारे ऊपर ऐसा क्यों करा, उन्होंने ऐसा क्विज जैसा काम क्यों करा, ना ही उन्होंने हमसे कुछ पूछा। और तभी कॉल आती है तो बोलते हैं कि देखो अब क्विज का आंसर आ रहा है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक आदमी बोल रहा होता है कि ये स्पोक पर्सन का ऑफिस है। तो योंगसू बोलता है कि हाँ। फिर वो आदमी बोलता है कि मुझे पाक सोयोन से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। और हम देखते हैं वो एक फिशिंग सप्लाई से बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम सांगवो को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा होता है और उसने एक मैप लगा रखा होता है। अगले सीन में हम हीजू को देखते हैं जो एलिवेटर में चढ़ रही होती है और उसमें सायन भी होता है। जब एलिवेटर में चढ़ जाती है तो स्माइल भी कर रही होती है। फिर कुछ लोग एक फ्लोर पे उतर जाते हैं, फिर हीजू थोड़ी पीछे हो जाती है क्योंकि और नए लोग आते हैं। तो सायन उसका हाथ पकड़ के पीछे की तरफ कर देता है। फिर जब वो उसको देख रहा होता है कि तो उससे वो साइन लैंग्वेज में पूछने लग जाता है कि तुमने लंच करा। तो हीजू बोलती है कि हाँ। और वो उसके बारे में पूछती है कि तुमने करा। तो सायन बोलता है हाँ मैंने भी करा। तो हीजू साइन लैंग्वेज में बोलती है कि तुम्हारी जो साइन लैंग्वेज काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। तो सायन बोलता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर हीजू बोलती है कि हाँ मुझे भी लग रहा है कि मुझे तुम्हें सिखाकर ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एक अवार्ड मिला है। तो सायन एक स्माइल वाला एक्शन करता है और हीजू का जब फ्लोर आता है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें अब घर पे देखूंगी। और हीजू भी बोलती है कि हाँ। जब हीजू का फ्लोर आ जाता है तो सायन बोलता है कि मैं तुम्हें घर पे देखूंगा। तो हीजू बोलती है हाँ मैं भी। और सायन ये भी बोलता है कि मैं लेट नहीं होऊंगा। वह एक एक्शन में थोड़ा गलती करता है तो हीजू उसका वो चीज करेक्ट करवाती है और अपने फ्लोर पे उतर जाती है। फिर सायन जब देखता है वो उतर गई है तो स्माइल कर रहा होता है और वो वही स्माइल वाला एक्शन को कर रहा होता है। उसके बगल में एक आदमी होता है, वो उसको देख रहा होता है। तो सायन अपने हाथ को रोक देता है और वो वापस से स्माइल करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंगसू को जो एक पेपर को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर सायन आता है तो वो उसे बोलने लग जाता है चिल्लाकर। तभी सब उसको देख रहे होते हैं तो वो अपने मुंह को बंद कर लेता है और वो सायन बोलता है उसे देखकर कि चलो अंदर की तरफ। और वो उसके देखकर वहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा होता है। दोजी पीछा नहीं करता है पर वो सारे खिड़की को बंद कर देता है। और तभी वो सायन को वही पर्ची देता है और वो बोलने लग जाता है कि उसमें ये चीज हमें पता चली है, किसी का फोन आया था। जब सायन देखता है तो उस पर्ची में लिखा होता है कि वो भी जिंदा है। तो सायन पूछता है कि बस यही बोला था। तो योंगसू बोलता है कि हाँ उन्होंने यही बोला था क्योंकि उन्हें कुछ काम आ गया था। तो सायन बोलता है कुछ काम। दूसरी तरफ हम उन्हीं अंकल को देखते हैं जो अपनी दुकान में आते हैं पर उनकी दुकान में कोई आता है। जब वो देखते हैं सामने की तरफ तो कोई आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं हीजू के कलीग्स बोलते हैं कि हमारे उसी कैंपिंग के फोटोज आ गई हैं। तो सब फोटोज को देखने लग जाते हैं और जब फोटोज को देखते हैं हम काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जब हीजू फोटो को देखती है अपने साथ सायन की तो वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है और वो सारी फोटोज को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। पर जब आगे बढ़ती चली आती है फोटोज को देखते देखते तब उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो अपनी कार में कहीं जाता है और फ्लैशबैक में याद करता है उसी आदमी को जो उसके साथ होता है और फिर उनके साथ खाना भी खाता है। फिर जब वो सो जाता था वो आदमी उसके साथ पंखा कर देता है। फिर हम देखते हैं सायन को जो कार में जा रहा होता है और वो आदमी सायन को देखता तो है पर वो सायन उसे देखता है तो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और सायन अपनी कार में बैठ के पीछे की तरफ देखता है पर वो आदमी देखता नहीं है और सायन काफी ज्यादा रो भी रहा होता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम सायन को वापस से कार में देखते हैं और वो उसी चीज को याद करता है जब उसे वो चिट दी थी योंगसू ने और उसमें लिखा था कि वो भी जिंदा है। तो सायन याद करता है और बोलता है कि क्या वो भी जिंदा है, मतलब वही शायद वही तो है। और हम देखते हैं सायन को जो फ्लैशबैक में याद करता है जब वो सो रहा होता है एक रात को उसे किसी चीज की आवाज आती है तो वो बाहर की तरफ जाके देखता है तो कोई बोट में होता है और किसी को वहाँ पे डुबा रहा होता है। जब सायन उसे देखता है तो काफी ज्यादा शौक में भी होता है और वो कोई बच्चा होता है जो किसी को डुबा रहा होता है कोई। तो वही आदमी आते उसका आंखें बंद करके बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फ्लैशबैक याद करने के बाद सायन गाड़ी को चला रहा होता है। दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जो सायन को मैसेज करती है कि तुम कब आ रहे हो, तुम कहाँ पर हो। कि तभी उसको बेल की आवाज सुनाई देती है और दूसरी तरफ हम फिर वापस से सायन को देखते हैं जो अपनी कार से उतर के किसी की तरफ जा रहा होता है। फिर हम हीजू को दोबारा देखते हैं जहाँ पर इना होती है उसके साथ आती है और इना उससे पूछती है और बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है क्योंकि यही जगह थी जहाँ पर मैं शादी करके रहने वाली थी। तो हीजू उससे लिखकर पूछते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो इना बोलती है हाँ पूछो। तो हीजू बोलती है तुम वापस क्यों आई हो। तो इना बोलती है तुम ये क्वेश्चन कर रही हो तो मैं ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं पहली बात यहाँ से गई क्यों थी। और दूसरी तरफ हम सायन को देखते हैं जो उसी जगह को देखता है फिश वाली शॉप को, पर वहाँ पर उसे को धुआं आता हुआ दिखता है तो वो भागने लग जाता है। और वापस हम इना को देखते हैं जो बोल रही होती है क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था कि जो सायन का ब्लैकमेलर है उसे सब चीजें पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मैरिज के बारे में, और तो तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मेरे को क्यों मैंने इस मैरिज को जो था मना करा था। और ये रीजन इसलिए था क्योंकि मेरी जगह पर तुम्हें शादी करनी थी। और वो कुछ रिपोर्ट्स को दिखाती है उसी डीएनए रिपोर्ट्स को। और हम सायन को देखते हैं जो शॉप की तरफ भागता है पर जब वो आगे की तरफ जाता है तो उसको लाल लाल सा दिखता है। जब वो देखता है कि वो लाल लाल सा कुछ लड़सा है तो वो दोबारा से आगे जाता है और देखता है कि वो सब्सक्राइब का बटन है और वो जल्दी से उसे प्रेस कर देता है क्योंकि वो फ्रेंड फिक्शन का होता है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब का बटन को दबा
दबाते रहिए और हमारे 350 सब्सक्राइब को करिए। फिर हम सायन को देखते हैं जो शॉप की तरफ भागता है और जब वो अंदर जाता है तो उसे धुआं लगता है और वो अपने नाक को बंद करने लग जाता है। जब वो आग की तरफ जाता है तो वो देखता है कि आग भी लग रही है, तो वो आग की तरफ जाकर देखता है और वो आदमी लेटा हुआ होता है, तो वो उसे उठाने लग जाता है और वो बोलता है कि उठो उठो, और हमें इना की आवाज आती है और बोल रही होती है कि जो तुम सायन को समझ रही हो वो नहीं है। फिर सायन उस आदमी को बाहर की तरफ लेके जा रहा होता है और वहाँ पर काफी ज्यादा ही आग बढ़ गई होती है। फिर हम हीजू को देखते हैं जो इन रिपोर्ट्स को देखकर नॉर्मल रिएक्ट करती है और इना उससे पूछने लग जाती है तुम्हें पता था, तो हीजू मना करती है, तो इना बोलती है तो ये मैटर नहीं करता है, और हीजू उस रिपोर्ट्स को देख रही होती है। फिर वो याद करती है सायन की बातें जब वो बोलता है कि अगर मेरा नाम सिर्फ कभी रहेगा तो सिर्फ जो तुम जानती हो वही रहेगा। और हम दूसरी तरफ देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा आग बढ़ चुकी होती है और वहाँ पे एक चीज फटने की वजह से वो दोनों के दोनों बेहोश पड़े हुए होते हैं। सायन की वहाँ पर आवाज चल रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं जब वहाँ पर फोटोज आ चुकी होती है और उसके कलीग्स काफी ज्यादा खुश होते हैं फोटोज को देखकर, हीजो भी फोटोज को देख रही होती है। वो अलग अलग फोटोज को देखती है। फिर वो जब फोटोज में नजर रखती है तो उसको पता चलता है कि सायन हर फोटो में उसको देख रहा होता है। फिर वो अलग फोटो देखती है, उसमें भी सायन उसको देख रहा होता है, और जब फोटो को देखती चली जाती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम एक फोटो को देखते हैं जिसमें सायन उसको देख रहा होता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो आदमी कौन है और सायन उसे क्यों बचा रहा है? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड हमारी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।